मैं आप सभी आभारी हूँ इतनी बड़ी शॉर्ट नोटिस में ओ भाई और शॉर्ट नोटिस हरी एंड वरी इतने शॉर्ट नोटिस में जल्दबाजी में आपको आमंत्रित किया गया, आप रिक्वेस्ट किया, आप तशरीफ लाए। हम आप सब इस समय जिस संकट से गुजर रहे हैं, पूरी मानवता गुजर रही है, पेंडेमिक की परिस्थिति दिन पर दिन भारत में भी खराब हो रही है। आप जानते हैं कि दिन पर दिन पॉजिटिव संक्रमित देशवासियों की संख्या बढ़ रही है। एक दिन में 99,000 तक हो जा रहे हैं और देश के अधिकांश लोग चाहते थे कि चुनाव स्थगित हो, कुछ महीने बढ़ा दिया जाए, की जा सके कोशिश होती रही, लेकिन चुनाव बहरहाल आ गया है। चुनाव के कुछ अपेक्षाएं होती हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियों की जवाबदेही होती है देश और देशवासियों के प्रति। वो कर्तव्य, वो जवाबदेही पूरी करनी पड़ती है। हम एक छोटी पार्टी है, हालांकि हम केरला में एलडीएफ के साथ शासन में है। वी आर पार्टी पार्टनर विद एलडीएफ इन केरला इन गवर्नमेंट, लेकिन बिहार में एक छोटी पार्टी है। देश के विभिन्न भागों में पार्टी छोटी है जिसका नाम इंडियन नेशनल लीग है। वो पार्टी हमारी देश में लोकतंत्र बचाओ के प्रति कौन सी शक्तियां इसको समाप्त करने पर आमादा है, तुली हुई है। और 6 साल के शासनकाल में एनडीए ने देश के संविधान की मूलभूत स्वरूप को संशोधनों के माध्यम से बदला है। ऐसे संशोधन किए हैं जिससे भारत के संविधान की आर्टिकल 21 के अंतर्गत दी हुई आजादी, भारतीय समाज के लोगों की आजादी छीन रही है। चलने की आजादी, बोल विरोध करने की आजादी, ऐसी आजादी छीनी जा रही है। यूएपीए के अंतर्गत संशोधन करके, एनआईए एक्ट में संशोधन करके, इंफॉर्मेशन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में संशोधन करके, तीनों एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ है 6 साल के अंदर, अभूतपूर्व है। और इन अमेंडमेंट्स ने भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करना शुरू कर दिया है। और ये बात मैं नहीं कर रहा, ये बात 2014 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 4 न्यायमूर्तियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा और ये कहा देश के सामने खतरा है। लेकिन आज की जुडिशरी, आज का सुप्रीम कोर्ट, अगर कोई सर्वोच्च न्यायालय का कोई वरिष्ठ अधिवक्ता ये कह दे कि देश के सामने खतरा है, ये बात तो उसे मशवरा करेंगे और जैसा मैंने अर्ज किया, शाम तक अंतिम रूप देकर आप तक पहुंचाएंगे। कि अभी आपने बताया कि हम 3 सीट पर लड़े थे, 2 सीट पे जीते थे। एक एमएलए को एंटी पार्टी एक्टिविज्म पे निकालना पड़ा। हमारे पास एक एमएलए पीटी रहीम साहब कुंडवली से भी हैं और आइंदा अगले साल चुनाव है, जाहिर है 3 के बढ़ेंगे ही। इसके पहले चुनाव में हम एलडीएफ के हिस्सा नहीं थे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसके पहले चुनाव में बिहार से लड़ा था आपने? बिहार से कब लड़े थे? आईएनएल का नहीं लड़े, आईएनएल का चुनाव में हिस्सा नहीं लिया हमने। बिहार विधानसभा चुनाव से 1 महीने आईएनएल ने हिस्सा नहीं लिया बिहार। जी सर, बिहार विधानसभा चुनाव को 1 महीने पहले एक्टिव हो गए। इससे पहले आपकी पार्टी की कोई गतिविधि यहाँ पे देखने को नहीं मिली। तो बहुत सही बात है, कितना भरोसा जताए कि बहुत सही बात है, बहुत सही बात है। देखिए, बिहार में हमारे बुजुर्ग नेता थे, लेकिन चुनाव में जो अपेक्षाएं होती हैं काम करने की, वो काम पूरे नहीं हुए थे। हमने चुनाव का निर्णय नहीं लिया था, इससे पहले भी लिया था। आज हम आए हैं, जैसे मैंने कहा कि हम एम्बैरसिंग एलिमेंट नहीं बनेंगे, लेकिन चूंकि हम राजनीतिक पार्टी हैं, चुनाव में हिस्सा लेना राजनीतिक पार्टी का एक उद्देश्य होता है। बहुत से उद्देश्य उनमें से ये भी होता है। ये बताया जाए कि बिहार में की
हमारी पार्टी और हमारे गठबंधन का काम देखें, एक राज्य है जो एपिडेमिक से लड़ने में नंबर 1 का है, जो धर्मनिरपेक्षता को कायम रखने, लोकतंत्र को बचाने में और लोकतंत्र के दुश्मनों को केला में न धंसने देने में नंबर 1 का स्टेट है। एक हमारे सामने उदाहरण के लिए स्टेट है। हम उसी खतूत पर, उसी डायरेक्शन पर चल के बिहार में दावा करेंगे, वर्कर के बीच में जाएंगे, वोटर के बीच जाएंगे। अभी वर्तमान में केरला के अलावा भी कुछ स्टेट में आपके विधायक थे, इस बार एक ही विधायक रहा। क्यों? क्योंकि एनडीए, क्योंकि केरला में हम द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के साथ एलायंस में थे। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का जब एनडीए में सहयोग हो गया केंद्र में, हमारी पॉलिसी है कि हम एनडीए उसके सहयोगियों के साथ कोई संबंध नहीं रख पाते। हमारा संबंध टूट गया था एक्ट में संशोधन करके। तीनों एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ है 6 साल के अंदर, अभूतपूर्व है। और इन अमेंडमेंट्स ने भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करना शुरू कर दिया है। और ये बात मैं नहीं कर रहा, ये बात 2014 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 4 न्यायमूर्तियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, और ये कहा देश के सामने खतरा है। लेकिन आज की जुडिशरी, आज का सुप्रीम कोर्ट, अगर कोई सर्वोच्च न्यायालय का कोई वरिष्ठ अधिवक्ता ये कह दे कि देश के सामने खतरा है, ये बात तो उसे मशवरा करेंगे और जैसा मैंने अर्ज किया, शाम तक अंतिम रूप देकर आप तक पहुंचाएंगे। कि अभी आपने बताया कि हम 3 सीट पर लड़े थे, 2 सीट पे जीते थे। एक एमएलए को एंटी पार्टी एक्टिविज्म पे निकालना पड़ा। हमारे पास एक एमएलए पीटी रहीम साहब कुडवली से भी हैं, और आइंदा अगले साल चुनाव है, जाहिर है 3 के बढ़ेंगे ही। इसके पहले चुनाव में हम एलडीएफ के हिस्सा नहीं थे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसके पहले चुनाव में बिहार से लड़ा था आपने? बिहार से कब लड़े थे? आईएनएल का नहीं लड़े, आईएनएल का चुनाव में हिस्सा नहीं लिया हमने। सर, बिहार विधानसभा चुनाव से 1 महीना आईएनएल ने हिस्सा नहीं लिया बिहार। जी सर, बिहार विधानसभा चुनाव को 1 महीने पहले एक्टिव हो गए। इससे पहले आपकी पार्टी की कोई गतिविधि यहाँ पे देखने को नहीं मिली। तो बहुत सही बात है, कितना भरोसा जताए कि बहुत सही बात है, बहुत सही बात है। देखिए, बिहार में हमारे बुजुर्ग नेता थे, लेकिन चुनाव में जो अपेक्षाएं होती हैं काम करने की, वो काम पूरे नहीं हुए थे। हमने चुनाव का निर्णय नहीं लिया था, इससे पहले भी नहीं लिया था। आज हम आए हैं, जैसे मैंने कहा कि हम एम्बैरसिंग एलिमेंट नहीं बनेंगे, लेकिन चूंकि हम राजनीतिक पार्टी हैं, चुनाव में हिस्सा लेना राजनीतिक पार्टी का एक उद्देश्य होता है। बहुत से उद्देश्य उनमें से एक होता है। ये बताया जाए कि बिहार में कि हमारी पार्टी और हमारे गठबंधन का काम देखें, एक राज्य है जो एपिडेमिक से लड़ने में नंबर 1 का है, जो धर्मनिरपेक्षता को कायम रखने, लोकतंत्र को बचाने में और लोकतंत्र के दुश्मनों को केला में न धंसने देने में नंबर 1 का स्टेट है। एक हमारे सामने उदाहरण के लिए स्टेट है। हम उसी खतूत पर, उसी डायरेक्शन पर चल के बिहार में दावा करेंगे, वर्कर के बीच में जाएंगे, वोटर के बीच जाएंगे। अभी वर्तमान में केरला के अलावा भी कुछ स्टेट में आपके विधायक थे, इस बार एक ही विधायक रहा। क्यों? मेरे सामने उदाहरण के लिए स्टेट है। हम उसी खतूत पर, उसी डायरेक्शन पर चल के बिहार में दावा करेंगे, वर्कर के बीच में जाएंगे, वोटर के बीच जाएंगे। अभी वर्तमान में केरला के अलावा भी कुछ स्टेट में आपके विधायक थे, इस बार एक ही विधायक रहा। क्यों? क्योंकि एनडीए, क्योंकि केरला में हम द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के साथ एलायंस में थे। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का जब एनडीए में सहयोग हो गया केंद्र में, हमारी पॉलिसी है कि हम एनडीए उसके सहयोगियों के साथ कोई संबंध नहीं रख पाते। हमारा संबंध टूट गया था